हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको करेंगे खबरदार। इस्लामाबाद में बैंक डाकुओं के निशाने पर आ गए। 2 रोज में बैंक और कैश वैन लूटने की 4 वारदातें रिपोर्ट हुई। सेक्टर G94 में बैंक के सामने कैश वैन लूट ली गई। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जख्मी हुए। डाकू पैसों से भरा थैला लेकर फरार हो गया। G14 में भी डाकू बैंक से रकम छीनकर फरार हो गए। फायरिंग करके गार्ड को जख्मी कर डाला। गुज़श्ता रोज भी डाकुओं ने I9 में कैश वैन और G15 में बैंक लूटने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में बैंक डाकुओं का आसान हदफ बन गए। 4 बैंकों पर धावा बोला गया। G94 में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने कैश वैन बैंक के सामने रुकते ही सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और करीब आके रेस्टोरेंट के 3 मुलाजिम जख्मी हुए। एक मुलाजिम अस्पताल में दम तोड़ गया। डाकू पैसों से भरा थैला लेकर फरार हो गया। इसके चंद घंटे बाद मोटरसाइकिल पर 2 डाकू G14 पहुंच गए। बैंक के गार्ड पर फायरिंग की और कैश लूट कर फरार हो गए। बैंकों में डकैतियों का सिलसिला गुज़श्ता रोज I9 से शुरू हुआ। डाकुओं ने बैंक के बाहर कैश वैन लूटने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से डाकू फरार हो गए। गुज़श्ता रोज डाकुओं का दूसरा निशाना G15 का बैंक बना। डाकुओं और सिक्योरिटी गार्ड्स में 10 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। 3 अफराद जख्मी हुए। नाकामी पर डाकू फरार हो गए। तो यूं इस्लामाबाद में बैंक अचानक क्यों डाकुओं के निशाने पर आ गए हैं, इस बारे में तफसील से जान लेते हैं। नुमाइंदा हम न्यूज मोहम्मद जरीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जरीफ, ये बताएगा, 2 बैंक कल लूट लिए गए, 2 आज लूट लिए गए। पुलिस का इस पर मौकफ क्या है? कोई कार्रवाई की गई है? कितनी रकम लूटी गई? आज जो 2 वारदातें हुई हैं, जो सेक्टर G94 में और G14 में हुई, तो इन वारदातों में जो मुल्ज़मान हैं वो कैश और नकदी जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं। ज़राए से ये बात सामने आ रही कि लाखों रुपए नकदी जो है मुल्ज़मान छीन कर फरार हो गए हैं। जबकि पुलिस के हवाले से बात की जाए तो पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो दोनों मुकदमात हैं, उन दोनों मुकदमात के जो है वो पर्चे FIR अलग अलग जो FIR हैं वो दर्ज कर ली गई हैं। जबकि आज होने वाले जो वाक़यात हैं, इनकी CCTV फुटेज जो है वो पुलिस चेक कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो जियो फोरेंसिक है वो भी की जाएगी और इस्लामाबाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो इन वाक़यात की तहकीकात करेंगी और मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करने की कोशिश। ठीक है ज़रीफ, ये मुख्तलिफ वारदातें हैं, तो क्या इनमें पुलिस का क्या बताना है? कोई मुमासलत भी पाई जा रही है? देखिए, डकैती के इन 4 वाक़यात में मुतअद्दिद मुमासलतें जो है पाई गई हैं। जो 4 डाकू थे उनकी जानिब से इन वाक़यात के अंदर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। जबकि CCTV फुटेज जो नज़र आई है उसके अंदर ये चीज़ भी नज़र आता है कि ये तमाम जो मुल्ज़िमान थे इनकी जानिब से जदीद असले का इस्तेमाल किया गया। बाज़ डकैती की वारदातों में मुल्ज़मान के हाथों में SMG जो राइफ़ल्स हैं वो नज़र आ रही हैं। जबकि बाद वाक़यात में जो डकैती के वाक़यात हैं इनके अंदर मुल्ज़मान के हाथों में क्लाशनकोव जो है वो भी नज़र आ रही है। और ये जो मुल्ज़मान थे, ये तमाम मुल्ज़मान जो हैं वेल ट्रेंड नज़र आते हैं। ये कुछ मुमासलतें हैं जो CCTV फुटेज में नज़र आई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि अच्छा ज़रीफ, बैंकों और कैश वैन्स के हवाले से पुलिस की जानिब से कोई गाइडलाइंस दी जाती हैं या इन वाक़यात के बाद दी गई हैं? वज़ारत दाखिला की जानिब से भी जो है वो SOP जारी होते हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी SOP जो जारी होते हैं। बल्कि इस्लामाबाद पुलिस की जो टीमें हैं वो हर बैंक में रोज़ाना जाकर जो है वो बाकायदा बैंकों की जो है बाकायदा जो गार्ड्स होते हैं उनकी हाज़िरी को चेक करने का भी निज़ाम हल्का थाना करता है। जबकि जो तमाम जो गार्ड्स हैं इनके लिए जो SOP रखे गए हैं पुलिस की जानिब से वो ये है कि बैंक में ड्यूटी करने वाले गार्ड्स हों या चाहे कैश वैन पर जो तैनात जो गार्ड्स हैं वो तमाम वेल ट्रेंड होने चाहिए और असले के इस्तेमाल से उन्हें वाकफियत हो। और तमाम गार्ड्स की जो उम्रें हैं वो 45 साल से ज़्यादा ना हो, यानी 45 साल। ठीक है ज़रीफ, आपने